जय जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितावली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम श्रवण कर रहे हैं महाप्रभु का बचपन, और बचपन में वे कितने प्यारे थे, कितनी सुंदर लीलाएं उन्होंने की। इसके बाद उनके भाई के बारे में भी हमने सुना, विश्वरूप, जिन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया। तो आज जो हम अध्याय श्रवण करेंगे उसका नाम है निमाई का अध्ययन के लिए आग्रह करना। बड़ा ही सुंदर अध्याय है। चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले महाप्रभु के प्राणों से प्यारे नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ आप भी गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे श्री हरिवंश। तो चलिए शुरू करते हैं। निमाई का अध्ययन के लिए आग्रह। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यशये चाश्रयो, धेनु कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयं च सा, सत्कार्यधनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम्, तस्मादन्य मुपेक्ष्य सर्व विषयं विद्याधिकारं कुरु। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है, विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति स्वरूपा है। भाग्यक्षय होने पर विद्या ही एकमात्र आश्रयदात्री है। विद्या संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, विरह में रति है और मनुष्य के तृतीय नेत्र के समान है। विद्या सत्कार की खानी, कुल की महिमा को बढ़ाने वाली और बिना ही रत्नों के सर्वोत्तम भूषण है। इसीलिए संपूर्ण विषयों की उपेक्षा करके एक विद्या में ही अधिकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर श्लोक। जय श्री राधे। चलिए शुरू करते हैं अध्याय। पुत्र स्नेह भी संसार में कितनी विलक्षण वस्तु है। जिस माता पिता का ममत्व पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, उस समय वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान को खो बैठते हैं। बड़े बड़े पंडित भी पुत्र स्नेह के कारण अपने कर्तव्य से च्युत होते देखे गए हैं। भगवान की माया ही विचित्र है। इसका असर मूर्ख पंडित सभी पर समान रूप से पड़ता है। पंडित जगन्नाथ मिश्र स्वयं अच्छे विद्वान थे, कुलीन ब्राह्मण थे, विद्या के महत्व को जानते थे, किंतु विश्व रूप के विछोह से वे अपने कर्तव्य को खो बैठे। सर्वगुण संपन्न पुत्र के असमय में धोखा देकर चले जाने के कारण उनके हृदय पर एक भारी चोट लगी। वे इस विछोह का मूल कारण विद्या को ही समझने लगे। उनके हृदय में बार बार यह प्रश्न उठता था, यदि विश्वरूप इतना अध्ययन ना करता, यदि मैं उसे इस प्रकार सर्वदा पढ़ते रहने की छूट ना देता, तो संभव है मुझे आज यह दिन ना देखना पड़ता। इसीलिए इनके मन में आया कि अब निमाई को अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। हाय रे मोह! इधर अब तक तो निमाई कुछ पढ़ते ही लिखते ना थे। दिन भर बालकों के साथ उपद्रव मचाते रहना ही इनका प्रधान कार्य था, किंतु विश्वरूप के गृह त्यागने के अनंतर इनका स्वभाव एकदम बदल गया। अब इन्होंने उपद्रव करना बिल्कुल छोड़ दिया और अब ये खूब मन लगाकर पढ़ने लगे। दिन भर खूब परिश्रम के साथ पढ़ते और खेलने कूदने कहीं भी ना जाते। माता पिता के साथ भी अब ये सौम्यता का बर्ताव करने लगे। इस एकदम स्वभाव परिवर्तन का पिता के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। वे सोचने लगे, मुझे तो भय था, वही सामने आ उपस्थित हुआ। निमाई भी अब विश्वरूप की भांति अध्ययन में संलग्न हो गया।
इसकी अध्ययन के लिए विश्वरूप की भांति स्वतंत्रता दी जाए तो यह भी हमारे हाथ से जाता रहेगा। यह सोचकर उन्होंने एक दिन निमाई को बुलाया और बड़े प्यार से कहने लगे, बेटा, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम्हें मेरी वह बात चाहे उचित हो या अनुचित माननी ही पड़ेगी। निमाई ने नम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, आप आज्ञा कीजिए, भला मैं कभी आपकी आज्ञा को टाल सकता हूँ? आपके कहने से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिश्र जी ने कहा, हम तुम्हें अपनी शपथ दिलाकर कहते हैं, तुम आज से पढ़ना बंद कर दो। हमारी यही इच्छा है कि तुम पढ़ने लिखने में विशेष प्रयत्न ना करो। जिस दिन से विश्वरूप ग्रह त्याग कर चले गए थे, उस दिन से निमाई माता पिता की आज्ञा को कभी नहीं टालते थे। पिता की बात सुनकर उन्होंने नीचे सिर झुकाए हुए ही धीरे से कहा, जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। इतना कहकर ये भीतर माता के पास चले गए और पिता की आज्ञा माता को सुना दी। दूसरे दिन इन्होंने पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद कर दिया। अब इन्होंने अपनी वही पुरानी चंचलता फिर से आरंभ कर दी। लड़कों के साथ गंगा जी के घाटों पर जाते, घंटों जल में स्नान करते, कभी अपने साथियों को लेकर लोगों के ऊपर पानी उलीचते, स्त्रियों के पास चले जाते, छोटे छोटे बच्चों को रुला देते, स्त्रियों के सूखे वस्त्रों को जल में फेंक कर भाग जाते, किसी की घाट पर रखी हुई नैवेद्य को बिना पूछे उससे जल्दी से चट कर जाते। कोई आकर डांटने लगता तो बड़े जोरों के साथ रोने लगते। सभी बालक इनके चारों ओर खड़े हो जाते। आसपास से और भी लोग इकट्ठे हो जाते। कोई तो उस डांटने वाले को बुरा भला कहता तो कोई उन्हें शांत करने की चेष्टा करता। बहुत से कहते, अजी, कोई कहाँ तक सहन करे, यह लड़का है भी बड़ा उपद्रवी, किसी की नहीं सुनता। इस प्रकार लोग नित्य प्रति जाकर मिश्र जी से शिकायत करते। मिश्र जी इन्हें पुचकार कर कहते, बेटा, इतना दंगल नहीं करना चाहिए। आप धीरे से कहते, तब हम करें क्या? जब पढ़ने ना जाएंगे तो बालकों के साथ खेल ही करेंगे, हमसे चुपचाप घर में तो बैठा नहीं जाता। पिता इनका ऐसा उत्तर सुनकर चुप हो जाते। ये भांति भांति के खेल खेलने लगे। एक दिन आपने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन लिए और आंखों में पट्टी बांध ली और एक लड़के का कंधा पकड़कर घर घर भीख मांगने लगे। बहुत से लड़के इनके साथ ताली बजा बजा कर हंसते जाते थे। ये घरों में जाते और स्त्रियों से कहते, माई, अंधे को भीख डालना, भगवान तेरा भला करेंगे। स्त्रियां इनकी ऐसी क्रीड़ा देखकर खूब जोरों से हंसने लगती और इन्हें कुछ खाने को दे देती। ये उसे अपने साथियों में बांटकर खा लेते और फिर दूसरे के घर में जाते। इस प्रकार ये अपने घर भी गए। सची माता भोजन बना रही थी। आपने आवाज दी, मैया, भगवान तेरा भला करे, दूध पूत सदा फलते फूलते रहे, इस अंधे को थोड़ी भीख डाल दे। माता निकलकर बाहर आई और इनका ऐसा रूप देखकर आश्चर्य से कहने लगी, निमाई, तू कैसा होता जा रहा है? भला ब्राह्मण के बालक को ऐसा रूप बनाना चाहिए। तू घर घर से भीख मांग रहा है, तेरे घर में क्या कमी है? ऐसा खेल ठीक नहीं होता। आपने उसी समय पट्टी खोलकर कहा, अम्मा, निर्धन ब्राह्मण का मूर्ख बालक अंधा ही है, वह भीख मांगने के सिवा और कर ही क्या सकता है। मुझे पढ़ावोगी नहीं तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। इनकी बात सुनकर शची देवी की आंखों में मारे प्रेम के आंसू आ गए। इन्होंने इन्हें जल्दी से गोद में लेकर पुचकारना शुरू किया। साथ के बच्चों को थोड़ी थोड़ी मिठाई देकर विदा किया और इन्हें स्नान करा के भोजन कराने लगी। ये जानबूझकर उपद्रव करने लगे। जब ये घर पर रहते और कोई चीज बेचने वाला उधर आता तो माता से बार बार आग्रह करते, हमें अमुक चीज दिला दो।
मिठाई वाला आता तो मिठाई लेने को कहते, फल वाला आता तो फलों के लिए आग्रह करते, चाट बिकने आती तो चाट खाने को ही मांगते, ना दिलाने पर खूब जोरों से रोते और जब तक उसे पा नहीं लेते तब तक बराबर रोते ही रहते। चीज मिलने पर उसमें से थोड़ी सी खा लेते, शेष को वैसे ही छोड़ देते। माता बार बार प्यार से समझाती, बेटा तू जानता नहीं तेरे पिता निर्धन है, उनके पास इतने पैसे कहाँ आए। तू दिन भर भांति भांति की चीजों के लिए रोया करता है, जो भी बिकने आता है उसी के लिए आग्रह करने लगता है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं। आप कहते, हमें पढ़ने ना दोगी तो हम ऐसा ही करेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो यही करते रहेंगे, हमें इससे क्या मतलब, या तो हमें पढ़ने दो नहीं तो हम ऐसे ही मांगा करेंगे। इनकी ऐसी बातें सुनकर माता सोचती, इससे तो इसे पढ़ने ही दिया जाए तो अच्छा है, किंतु विश्वरूप का स्मरण आते ही वह डर जाती और फिर से मिश्र जी के सामने ऐसा प्रस्ताव करने का साहस ना होता। वे और भी अधिकाधिक चंचल होते जाते। एक दिन आपने गुस्से में आकर घर में से बहुत से मिट्टी के बर्तन निकाल निकाल कर आंगन में फोड़ दिए और आप पास के ही एक घूरे पर जा बैठे। वहां उसी प्रकार अशुद्ध हड्डियों को अपनी भुजाओं में पहन लिया, टूटी फूटी टोकरी को सिर पर रख लिया और कपड़े घिस घिस कर उससे शरीर को मलने लगे। माता बार बार मना करती किंतु ये सुनते ही नहीं थे। वहीं बैठकर चुपचाप फूटी हांडियों को बजाने लगे। बहुत सी पास पड़ोस की स्त्रियां भी आ गईं। गंगा स्नान करने वाले खड़े हो गए। माता इन्हें बार बार धिक्कार देते हुए ऐसे अपवित्र कार्य को करने से मना करती। ये कहते, मूर्ख बेटे से तुम और आशा ही क्या रख सकती हो, जब तुम हमें पढ़ाओगी नहीं तो हम ऐसा ही करेंगे। मूर्ख आदमी मूर्ख आदमी शुचि अशुचि क्या जाने, इसका ज्ञान तो विद्या पढ़कर ही होता है। पास में खड़ी हुई स्त्रियां सची को उल्हाना देते हुए कहती, बालक कह तो ठीक रहा है, तुम इसे पढ़ने क्यों नहीं देती। यह तो बड़े भाग्य की बात है कि बच्चा पढ़ने के लिए इतना आग्रह कर रहा है। हमारे बच्चे तो मारने पीटने पर भी नहीं पढ़ते। इसे पढ़ने के लिए जरूर भेजा करो। पास में खड़े हुए और लोग भी बच्चे की बात का समर्थन करते। सबके समझाने से माता भी भाव परिवर्तन हो गया। उन्होंने प्यार के साथ कहा, अच्छा कल से पढ़ा करना, मैं तेरे पिता से कह दूंगी। अब आकर जल्दी से स्नान कर ले। इतना सुनते ही ये जल्दी से उठकर चले आए और माता के कथनानुसार शीघ्र ही गंगा स्नान करके घर लौट आए। सची देवी ने पंडित जी से बहुत आग्रह किया कि बच्चे को पढ़ने देना चाहिए। सभी पढ़े लिखे सन्यासी थोड़े ही हो जाते हैं। नवद्वीप में हजारों पंडित हैं, इतने विद्यार्थी हैं, इनमें से कोई भी सन्यासी नहीं हुआ। यह तो भाग्य की बात है कि इसके भाग्य में सन्यास ही होगा, तो हम उसे रोक थोड़े ही सकते हैं। ब्राह्मण का बालक मूर्ख ठीक नहीं होता। और भी बहुत से लोगों ने पंडित जी से आग्रह किया। सब लोगों के कहने से पंडित जी ने पढ़ने की अनुमति दे दी। निमाई खूब मनोयोग के साथ पढ़ने लिखने लगे। अब इन्होंने सभी प्रकार की चंचलता छोड़ दी। एक दिन इन्होंने नैवेद्य का पान खा लिया। उसे खाते ही ये बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश आने पर इन्होंने माता से कहा, अम्मा, भैया विश्वरूप मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा तुम भी सन्यासी हो जाओ। हमने कहा हम बालक हैं, भला हम सन्यास मर्म क्या समझें। हम तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा ही करेंगे, यही हमारा धर्म है। हम अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है, माता जी के चरणों में हमारा प्रणाम कहना। अब हम जाते हैं। यह कहकर वे चले गए। इस बात को सुनकर माता को विश्वरूप की याद आ गई।
उनकी आंखों में से अश्रुओं की धार बहने लगी। उन्होंने अपने प्यारे निमाई को छाती से चिपका लिया। उनका मातृ स्नेह उमड़ पड़ा और रुंधे हुए कंठ से रोते रोते उन्होंने कहा, बेटा निमाई, अब हमें तेरा ही एकमात्र सहारा है। हम वृद्ध अंधों की तू ही एकमात्र लकड़ी है। हमारी सब आशाएं तेरे ही ऊपर हैं। तू हमें विश्वरूप की तरह धोखा मत देना। निमाई बहुत देर तक माता की गोद में चिपके रहे। उन्हें माता की शीतल सुखदायी गोद में परम शांति मिल रही थी। माता भी एक अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रही थी। इस प्रकार निमाई की अवस्था 9 वर्ष की हो गई। शरीर इनका निरोग, पुष्ट और सुगठित था। देखने में ये 13 वर्ष के से युवक जान पड़ते थे। अब पिता ने इनके यज्ञोपवीत की तैयारियां की। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार यह अध्याय विराम लेता है। इसके आगे हम आगे श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य चरितावली की जय।